5। रुद्र की भुजा मिट्टी से टिक गई। घोषक की आवाज गूंज उठी, विजेता है आर्या। एक क्षण का मौन, फिर अखाड़ा गूंज उठा। तालियां, जय घोष। लोग खड़े हो गए। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ स्तब्ध। आर्या ने पकड़ छोड़ी, पीछे हटी। श्वास इतनी तीव्र कि खड़े रहना कठिन था। रुद्र धीरे धीरे उठा। उसने आर्या की ओर देखा। आंखों में अहंकार नहीं था, केवल सत्य। तुमने केवल प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने शांत स्वर में कहा। तुमने मुझे पराजित कर मुझे सिखाया है। वह भीड़ की ओर मुड़ा। सुन लो सब, आज से कोई यह नहीं कहेगा कि औरत कमजोर होती है। तालियां और प्रबल हो गईं। प्रायोजक ने धन से भरा थैला लाकर आर्या के सामने रखा। 1 करोड़ रुपए। आर्या ने थैला उठाया, एक बार झुककर मिट्टी को स्पर्श किया, लाल दुपट्टा कंधे पर ठीक किया और बिना कुछ कहे अखाड़े से बाहर चली गई। उसके कदम तेज थे, हृदय जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने केवल एक ही चित्र था, पिताजी को बचाना है। वह सीधे अस्पताल पहुंची। चिकित्सक सामने दिखाई दिए तो उसने लगभग दौड़ते हुए उन्हें रोक लिया। श्वास तेज चल रही थी, शब्द टूट रहे थे। पैसे पैसे का इंतजाम हो गया है, बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। चिकित्सक ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ गए, यह युवती अभी किसी मैदान से लड़कर आई है। तुरंत उपचार आरंभ हुआ। घंटे बीतते गए। अनन्या बाहर बेंच पर बैठी थी, हाथ जोड़े, आंखें बंद। कभी मौन प्रार्थना करती, कभी मां को स्मरण करती, मानो मां पास बैठकर कह रही हो, डर मत, तू जीत चुकी है। कुछ घंटों बाद चिकित्सक बाहर आए। आर्या तुरंत खड़ी हो गई, उसके पैर कांप रहे थे। चिकित्सक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब संकट टल गया है, स्वस्थ होने में समय लगेगा, परंतु वे ठीक हो जाएंगे। यह सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं भूमि पर बैठ गई। आज पहली बार उसने गहरी पूर्ण श्वास ली, सुकून की श्वास। कुछ दिनों बाद जब उसके पिताजी को होश आया, उन्होंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बेटी। आर्या झुक गई। वह कुछ बोल न सकी। उन्होंने दुर्बल स्वर में कहा, तू अपनी मां की तरह ही सशक्त है। समय बदलने लगा। पिताजी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। दवाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। आर्या ने फिर कभी छोटे मोटे कार्य कर जीवन यापन नहीं किया। अब लोग स्वयं उसके पास आने लगे। कुछ बालिकाएं संकोच से पूछती, दीदी, क्या हम भी कुश्ती सीख सकती हैं? आर्या केवल मुस्कुरा देती। प्रतिदिन वह अखाड़े की मिट्टी को स्पर्श करती, आंखें बंद करती। उसके लिए यह विजय केवल एक पुरस्कार नहीं थी, यह विजय थी उस विश्वास की जो उसने स्वयं पर किया। यह विजय थी हर उस आवाज के विरुद्ध जिसने उसे दुर्बल कहा था। और जब भी वह मिट्टी को छूती, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती, वास्तविक शक्ति शरीर में नहीं, साहस में होती है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।